Good morning, students. So, as we have started our lifeline lesson, today we are going to start from 82 page number, and we are going to start from transportation. I have given some map to you so that you can understand it easily. So, in transportation we are going to take roadways. आप सब जानते हैं रोडवेज के बारे में, क्योंकि हम सब रोड पे ही गाड़ियां चला रहे हैं ना. So, let's start the lesson. India has one of the largest road network in the world, aggregating about 54.7 lakh kilometer in 2014 to 15. In India, roadways have preceded the railway. They still have the edge over the railways. In view of these as which they can be built and maintained, the growing importance of the roadways transport vice versa, the railway transport is rooted in the following reason. अगर हम देखें तो भारत में अच्छा खासा यानी वन ऑफ द लार्जेस्ट जो हमारे पास है नेटवर्क है, यानी कि सड़कों का जाल या सड़कें हैं, और जिसको अगर हम देखें तो उनकी डेंसिटी के हिसाब से तो हम यहाँ देखेंगे कि करीब करीब जो रोडवेज का जो नेटवर्क है वो 54.7 लाख किलोमीटर का है. देन अगर हम देखें तो रोडवेज जो है वो रेलवे के साथ, या हम कह सकते हैं रेलवे के को हेल्प करता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रेलवे की मेंटेनेंस से रोडवेज की मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन इजी रहती है, इसीलिए रोडवेज का नेटवर्क ज्यादा है. और आप ये जानते हैं क्योंकि अपने यहाँ पर रोडवे है, रेलवे नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स है जिसके कारण इजी नहीं होता रेलवे को लाना, परंतु रोड जो है वो हर जगह पे काम करती है. उसका कुछ कारण जो हमें वो नीचे देखने जा रहे हैं. जैसे ए में पॉइंट में आप देखेंगे कि रोडवे का कंस्ट्रक्शन जो है वो रेलवे से सस्ता पड़ता है. सड़क जो है आराम से बन जाती है, कम दाम में बन जाती है. रोड जो है वो बहुत अजीब व गरीब टोपोग्राफिकल यानी जमीनी इलाके में ऊंचा है, एकदम शार्प ढलान है, या बहुत नीचे की ओर जाना है, या घुमावदार रास्ते हैं, वहाँ सब सड़क निर्माण किया जा सकता है, परंतु रेल इतनी आसानी से वहां पर नहीं चलाई जा सकती. रोड जो है वो खास तौर से अगर हम देखें तो सीधी ढलान वाले इलाके या बहुत तेज वाले पहाड़ी इलाके पे भी वर्क कर जाती है, परंतु रेलवे नहीं कर पाती. रोड जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इकोनॉमिकल है, हर एक व्यक्ति जो है उसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है. छोटे छोटे इलाकों में या छोटे आसपासी इलाकों में रोड से जाना आसान रहता है, ये रोड का इस्तेमाल करना आसान होता है. इससे भी ज्यादा अगर हम देखें तो रोड आपको डोर टू डोर सर्विस करती है, यानी आप दरवाजा खोलते हो, रोड पे आप सामान ले सकते हैं या दे सकते हैं, आप अपनी गाड़ी भी चला सकते हैं. परंतु रेलवे में ऐसा नहीं है, आपको रेलवे स्टेशन तक जाना होगा. तो ये जो है ये कनेक्टिव सिस्टम है जो क्या करती है रोड जो है वो रेलवे को, सी पोर्ट को, एयरपोर्ट को, सबको कनेक्ट करने वाला और आपको हमको मतलब कनेक्ट करने वाला एक सिस्टम है. इसलिए बेहद इम्पोर्टेंट है, और यही कारण है कि हमारे देश में इतना बड़ा नेटवर्क इसका है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं. अब हम पढ़ेंगे कितनी वैरायटी के रोड हमारे यहाँ पर डेवलप किए हैं. तो जैसे उसकी सिग्निफिकेंस है, जैसे उसका रोल इकोनॉमी में और हमारे डेली लाइफ टुडे में, तो हम देखते हैं सबसे पहले आता है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज. तो ये जो सुपर हाईवेज है 6 लाइनर कहते हैं अपन जिससे, है ना. तो ये 6 लाइनर जो है ये आपके जो 4 महानगर है, दिल्ली से आप देखेंगे मुंबई से ये चेन्नई, और चेन्नई से ये क्या करता है कोलकाता, फिर कोलकाता से लेके दिल्ली को आइडेंटिफाई करता है. इसके बीच में ये बहुत सारे महानगर जो बड़े और नगर हैं उनको भी जोड़ता है. जैसे अगर आप देखें तो जयपुर है और अहमदाबाद है, फिर आप देखेंगे बेंगलुरु है, और उसके बाद अगर आप देखें तो विशाखापट्टनम, और ऐसे होते हुए अगर आप देखें तो वाराणसी और लखनऊ, इन सबको आइडेंटिफाई करता हुआ, सॉरी नॉट लखनऊ, वाराणसी कानपुर वाले इलाके को टच करता हुआ ये क्या कर देता है, कुल देश को अगर हम देखें तो एक कोऑर्डिनेटर सिस्टम में जोड़ता है.
ये इसीलिए हुआ कि इन सब महानगरों में सामानों का लाना ले जाना, इंडस्ट्रियल वर्क का जो है स्पीड गोइंग सिस्टम हो सके। Now I am going to read it for you. The government has launched a major road development project in Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai, and Delhi is by 6-line super highway. The North-South corridor. इसके अलावा North-South corridor के बारे में हम अभी देखेंगे. Then North-South corridors में अगर हम देखें तो ये जो corridors हैं ये आपके just crossing में है। अगर आप देखें तो पूर्व से लेकर आपके क्या कह सकते हैं कन्याकुमारी तक और पोरबंदर से लेकर आपके सिलचर तक ये जाता है। तो ये जो एक कॉरिडोर है ये आपको क्या करता है, पूरे देश को क्या करता है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट को कनेक्ट करता है, इसीलिए इसका नाम भी दिया है कॉरिडोर्स। ओके, सो अगर हम देखें तो ये भी सुपर हाईवे से 6 लाइनर है और देन okay, the north-south corridors link Srinagar, Jammu and Kashmir and Kanyakumari, Tamil Nadu, and the east-west corridor connect the Silchar and the Porbandar. Then are the parts of the project. The major objectives of these super highways is to reduce the time and distance between the mega cities of India. These highway projects are being implemented by the National Highway Authority of India. अंडरलाइन करने से ये जो 6 लाइन सिस्टम है ये सुपर हाईवेज कहलाती हैं और ये जो है बड़े बड़े शहरों को और व्यापारिक सिस्टम को क्या है जोड़ने में मदद करती है और ये इसका रख रखाव और इसका सारा सिस्टम जो है कौन संभालता है, NHAI जो है वो संभालता है। अब हमारे नेशनल हाईवे पे यानी कि राष्ट्रीय मार्ग, जो राष्ट्रीय मार्ग है नेशनल हाईवे, इसे संभालने का काम CPW के हाथ में यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के हाथ में। ये जो है प्राइम रोड्स होगी जो पहले डाली गई थी। ये द नंबर ऑफ द मेजर नेशनल हाईवे रूल इन द नॉर्थ एंड साउथ, देन ईस्ट एंड वेस्ट, और ये पूरा इसका एक जाल बिछा हुआ है नॉर्थ से साउथ तक और इससे वेस्ट तक। ये हमारे कई इलाकों को जोड़ने में काम आती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो नेशनल हाईवे के नंबर है और अपना शहर भी एक नेशनल हाईवे पे आता है जिसको आपको ढूंढ के बताने की कौन से नेशनल हाईवे पे हम हैं। देन इसके अलावा हम देखें तो जो नेशनल हाईवे नंबर 1 है वो बहुत पुराने समय से वर्क कर रहा है, उसका नाम भी शेरशाह-सूरी राजमार्ग है और ये जो है ये दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। ये काफी पहले ऐतिहासिक टाइम पे शेरशाह-सूरी के द्वारा ही व्यापार को संभालने के लिए बनाया गया था। देन इसके बाद अगर हम देखें तो स्टेट हाईवेज जो PWD के द्वारा उसका रखरखाव होता है, उसको मेंटेन किया जाता है, उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये जो स्टेट हाईवे का मुख्य काम होता है पूरे जो स्टेट एक राज्य के पूरे जिलों को किसी उस राज्य के कैपिटल से जोड़ना। जैसे जयपुर है अपना, तो जयपुर को क्या करते हैं, ये पूरे दूसरे इलाके से क्या करते हैं, एडिट करते हैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स को और रास्ता जो है वो जयपुर का सारे स्टेट के अलग अलग इलाकों का जो नगर है उनको क्या करता है, जोड़ता है जयपुर से। So now the road link state capital with the different state headquarters are known as a state highway. These roads are constructed and maintained by the State Public Work Department PWD and in the state and union territory में भी इसी प्रकार से जो हेड एरिया है उसका डिफाइन करते हैं। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट रोड का काम होता है जिला परिषद को अलग अलग गांव और अलग अलग ढानियों और जगहों से जोड़ना। So this road connects the district headquarters with the other place of the construction and the place of the district. These roads are maintained by the जिला परिषद। ये जो रोड है इसको जिला परिषद हैंडल करती है, इसको बनाना, इसका रखरखाव करना और दूसरा। इसके अलावा भी और अलग अलग प्रकार के सड़क होते हैं जिनके बारे में हम देखने जा रहे हैं। The rural roads which link the rural area and the village in the town are classified under this category. ग्रामीण रोड जो होते हैं उनको
नीचे जो अगर हम देखें तो उस तरीके से उनका नाम दिया गया, ये क्लासिफाई किया गया। आपने कई जगह देखा होगा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और दूसरे नामों से उनको कहा जाता है। ये स्कीम जो है उसका खास मुद्दा है कि ग्राउंड में अच्छी सड़कों का निर्माण हो और ये ऑल सीजन यानी कि हर मौसम में सुचारू चलते रहने वाली मोडेबल रोडिंग सिस्टम है। इसके अलावा हमारे देश में जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पर क्या है, हम लोग फ्रंटियर्स में है, यानी कि हमारे साथ जुड़ा हुआ कई और देश भी है। इन देशों के साथ हमारे व्यापार भी होते हैं और आना जाना भी होता है। ये इसी कारण से हमें क्या चाहिए, फ्रंटियर्स में रोड चाहिए और ये रोड जो है वो बॉर्डर रोड कहलाती है। बॉर्डर रोड यानी कि बॉर्डर पे जो रोड्स हैं, इसको अगर हम देखें तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से जो हमारी आर्मी सिस्टम के हाथ में होती है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। Apart from this, border road organize a government of India undertaking construction, maintaining the roads in the bordering area of the country. This organization was established in 1960 for the development of the road and strategical importance in the north and northeast border area. अगर हम देखें तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेसिफिक तरीके से बनाया गया सिस्टम था जो 1960 में बनाया गया था और ये जो है ये बॉर्डर की जो सड़कें हैं उनका निर्माण करना, उनकी सुरक्षा करना और उनसे आने जाने वाले सामानों का ध्यान रखने का काम करती है। These roads have improved accessibility in the area of difficult terrains and now help in the economical development of the area. ये बिल्कुल बहुत दूर दराज वाले इलाकों में और बहुत ही हम कह सकते हैं खाई और तराइयों वाले इलाके में जहाँ की जमीनी आकृति और कंस्ट्रक्शन करना बहुत मुश्किल होता, बर्फीले पहाड़ों में ये सड़कों का जो निर्माण करना होता है वहाँ पर किया जाता है ना। रोड्स कैन बी, इसके अलावा अगर हम देखें तो रोड्स को और भी अलग तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे कहाँ पर बहुत ज्यादा रोड्स का नेटवर्क है और कहाँ बहुत कम रोड्स का नेटवर्क है। तो जहाँ लोग दूर दूर रहते हैं या जहाँ बहुत खाली इलाके हैं वहाँ नेटवर्क कम होगा, परंतु जहाँ सघन लोगों का इकट्ठा रहने का तरीका ये शहर पे शहर जमे हुए वहाँ पर नेटवर्क बहुत अच्छा या डेंस होता है। तो हम उसको देखने जा रहे हैं। Road can be also classified on the basis of the different type of metal used for the construction, such as metal and unmetal road. Metal road may be made up of cement and concrete, even the bitumen of the coal. Therefore, these are all-weather roads. Then unmetal road go out of the use in the rain season. अगर हम पहला जो तरीका देखें रोड को डिस्टिंग्विश करने का वो है उसकी मटेरियल पे किस तरीके का मटेरियल उसमें यूज किया गया है। यानी कि अगर ऑल सीजन रोड है, मेटल रोड है, डामर डाला है, सीमेंट डाला है तो वो ऑल सीजन रोड है और हर समय काम करता है। परंतु कई जगह पर ईंटों को जमाकर, मिट्टी को दबाकर, मिट्टी को बिछाकर क्या बनाया जाता है रोड, परंतु बारिश के सीजन में अक्सर ये काम नहीं किया करता तो इसलिए अनमेटल रोड कह दिया जाता है। परंतु गांव के कई अंदरूनी इलाके में ये काफी हेल्पफुल होता है और इसमें आना जाना होता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे रोड की डेंसिटी। रोड की डेंसिटी जैसे मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पर अगर हम देखें the length of the roads per 100 square kilometer of the area is known as the density of road. प्रति 100 किलोमीटर के अंदर जो सड़कों का जाल है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी डेंसिटी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रोड इज नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री। हमारे देश में हर जगह रोड एक से ही नहीं होते। द डेंसिटी ऑफ द रोड्स आर वेरी फ्रॉम ओनली 12.14 किलोमीटर इन द जम्मू एंड कश्मीर, जो पॉपुलेशन कम है और बहुत बर्फ और ये सारी चीजें, इसलिए वहाँ का जो डेंसिटी कम है। परंतु वहीं पर केरला में अगर हम देखें तो 570.77 किलोमीटर का जो है नेटवर्क देखा गया है। मार्च 2011 का डेटा है, ठीक है। देन विद द नेशनल एवरेज अगर हम देखें तो ये रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है ये मतलब जहाँ पर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, जहाँ पे बहुत लोग सघन बसे हैं, ये जहाँ पर बराबर आना जाना होता है वहां पर इसकी जो है नेटवर्किंग काफी डेंस होती है। उसी के आधार पे हम इसे देख रहे हैं।
अब हम देखने जा रहे हैं कि इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं। The keeping of the view of volume of the traffic and passenger, the road network is inadequate. About the half of the roads are unmetered, and this limits their usages during the rain season. The national highways are inadequate too. अगर हम देखें तो आज की तारीख में जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, गाड़ी वगैरह की तादाद बढ़ गई, हमारी सड़कें उस प्रकार से डेवलप नहीं कर नहीं पाए। इसका कारण ये था कि शुरू में जैसी बनी थी वैसे ही तो वो रह गई, और आज जो है ट्रैफिक जो है बहुत ज्यादा हो गया। कई जगह तो अभी भी अनमेटर्ड रोड से जुड़े हुए हैं, और वो बारिश में क्या हो जाते, बह जाते, कट जाते। कई इलाके ऐसे हैं जैसे मेघालय है, आसाम है, वहां पर क्या होता है, इतनी बारिश होती है कि हर साल सड़क कट कट कर निकल जाती। तो ऐसी जगह पे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो रोड्स के लिए प्रॉब्लम होता है वो है आपके ब्रिजेस से कर्वेचर, यानी कि मोड़ एकदम डायरेक्ट टर्न मोड़ है, नैरो यानी कि बहुत सारे बाजार आ गया है, बहुत बीच में से निकलना है, नैरो रोड्स है। तो ये सारी चीजें जो है वो रोड को और बेहतर या और फास्टर होने में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फिर भी आजकल आप देखते हैं बाईपास रोड सिस्टम जो है उसने काफी रैपिड स्पीड जो है रोड को अवेलेबल की है। सो आज के लिए आपका होमवर्क है दैट यू हाउ टू गिव मी व्हाई रोड्स आर more better than the railways, or what are the we can say merits of the roads. Okay, then next question will be about the golden quadrilateral. Then you have to give me the specialty of the golden quadrilateral and who take care of it. Similarly, you have to give me about how to write a short note on the border road. मैं आप लोग के जो आंसर्स का वेट कर रही हूँ। अब मैं जो चाहती हूँ 2 दिन के अंदर आप इन क्वेश्चंस को जरूर करके भेजें। That's all for today. Have a nice day.